यह कहानी है गौतम और राधा की। गौतम एक साधारण किसान का बेटा था। वह मेहनती और सपने देखने वाला था। उसके जीवन का मकसद था कि वह पढ़ लिखकर अपने परिवार की हालत सुधार सके। वहीं राधा गांव के जमींदार की बेटी थी। उसकी हंसी में जैसे पूरी दुनिया की खुशी छिपी होती थी। दोनों का मिलना गांव के एक मेले में हुआ। गौतम ने पहली बार राधा को देखा तो उसकी सादगी और मासूमियत पर मोहित हो गया। राधा को गौतम का ईमानदार स्वभाव अच्छा लगा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। गांव के खेत खलिहानों और नदी किनारे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। गौतम के दिल में राधा के लिए एक खास जगह बन चुकी थी, लेकिन वह जानता था कि उनके बीच का फासला बहुत बड़ा था। जमींदार की बेटी और एक साधारण किसान का बेटा, यह रिश्ता समाज कभी नहीं मानेगा। राधा भी गौतम की भावना को समझने लगी थी, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। एक दिन राधा ने गौतम को अपने परिवार की मजबूरी के बारे में बताया। उसके पिता ने उसकी शादी शहर के एक बड़े घराने के लड़के से तय कर दी थी। यह सुनकर गौतम का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने दर्द को छुपा लिया। शादी के दिन राधा गौतम से आखिरी बार मिलने आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक सवाल, क्या वह अपनी खुशी के लिए अपने परिवार का विरोध कर सकती थी? लेकिन गौतम ने उसे समझाया, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर तुम्हारा परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूं। राधा ने मजबूरी में शादी कर ली और शहर चली गई। गौतम ने अपने दिल को संभालते हुए खेती में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन राधा की यादें उसके जीवन का हिस्सा बन गईं। कई सालों बाद राधा गांव लौटी, लेकिन अब वह सिर्फ एक मेहमान थी। गौतम और राधा की आंखें मिलीं, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। उनके दिलों में प्यार अब भी था, लेकिन वह अधूरा था। यह अधूरी प्रेम कहानी गांव की हवा में घुल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का मतलब हमेशा मिलन नहीं होता। कभी कभी प्यार त्याग और समझ का नाम होता है। गौतम और राधा की कहानी भले अधूरी रह गई हो, लेकिन यह उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।